वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे अपनी दुआ में खुद याद रखा करें। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ। आज का जो टॉपिक है, कोशिश मेरी ये है कि अब रमज़ान के इस महीने में मैं आपको कुछ ऐसी प्यारी हदीसें सुनाऊँ जिसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो थोड़ी हदीसें बड़ी होंगी लेकिन बहुत ही सीखने को मिलेगा हमें, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पर अमल करने वाले बने ताकि हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी आने लगे। तो शुरू करते हैं दुरूद शरीफ से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुनाह मिटा देने वाले अमल। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ना लाए। करीब था कि हम सूरज तुलू होने का मुशाहिदा कर लेते, फिर आप बहुत तेज़ी से तशरीफ़ लाए। चुनाचा के अकामत की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरा तो आवाज़ बुलंद फरमाया, अपनी जगहों पर ऐसे ही बैठो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया। मैं रात को बेदार हुआ, वज़ू किया और जिस कदर मुक़द्दर में था मैंने नमाज़ पढ़ी। मुझे नमाज में ऊँग आने लगी, हत्ता कि वो मुझ पर गालिब आ गई। तब मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। चुनाचा आपने फरमाया, मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब हाजिर हूँ। फरमाया, फ़रिश्ते किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, मैं नहीं जानता। अल्लाह ने 3 मरतबा ऐसे फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इसे देखा कि इसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, हत्ता कि मैंने इसकी उंगलियों के पोरों की तरबियत अपने कल्बो सदर में महसूस की और मेरे सामने हर चीज़ वाज़ेह हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने पहचान ली। फिर रब ताला ने फरमाया, मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मेरे रब में हाजिर हूँ। फरमाया, फ़रिश्ते किस बारे में बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, गुनाह मिटा देने वाले अमल के बारे में। फरमाया, वो क्या हैं। मैंने अर्ज़ किया, बाजमात नमाज़ पढ़ने के लिए चल कर जाना। अक्सर लोग सुस्ती कायली कर जाते हैं कि नमाज़ घरों में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हुक्म ही यही है कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाए। मसाजिद में बैठना यानी नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहना, नागवारी के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना। फिर वो किस चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, दर्जात के बारे में। फ़रमाया, वो क्या। मैंने कहा, खाना खिलाना, नरमी से बात करना, नमाज तहज्जुद पढ़ना और दुआएं करना। आजकल ये सब चीज़ें हमारे में बहुत कम हैं। हम अगर किसी को खाना खिला देंगे तो 10 को बताएंगे कि हमने उसको खाना खिलाया। नरमी से बात करना तो हमें किसी से आती ही नहीं। आजकल सब के अंदर इतनी अकड़ है कि लोग अपने आप को कुछ बहुत ही आला समझने लगे हैं कि हम जैसा कोई नहीं है। लेकिन देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें अर्ज़ की हैं। नमाज तहज्जुद पढ़ना, जब सब सो रहे होते हैं उस वक्त हम जब नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो अल्लाह कहता है, आओ मेरी तरफ, क्या मांगते हो मांगो, मैं दूंगा। लेकिन उस वक्त बहुत कम लोग ये चीज़ें मांग सकते हैं और अल्लाह उनको नवाजता है। और फिर दुआएं करना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ख्वाब हक़ है, इसे याद करो, फिर इसे दूसरों तक बताओ। इसीलिए मैं आज आप लोगों को मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी हदीस मुबारक और ये ख्वाब आप लोगों तक मैसेज दे रही हूँ कि इस पर अमल करें और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ और इसको इस तरह से अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतरीन अंदाज में आप लोग गुजारें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इतनी प्यारी हदीस के साथ मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।